नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। साथ साथ सह और सह अर्थात हम सभी को एक साथ एकजुट होकर के चलने का संदेश देते हैं वेद मंत्र। हम निश्चित रूप से यह जानते हैं कि हम सभी को एक साथ होना चाहिए, मिलकर चलना चाहिए और इसी के माध्यम से एक वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है अर्थात संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है, इस प्रकार की भावना से हम ओतप्रोत हो सकेंगे। और भारतीय संस्कृति के विविध तत्वों में से एक बहुमूल्य तत्व है और उस तत्व का नाम है पंच महायज्ञ। ये पंच महायज्ञ एक ऐसा ही तत्व है जो हमें यह सिखाता है कि इस संपूर्ण सृष्टि से प्रेम करो, इस संपूर्ण सृष्टि को अपना मानो। यह संपूर्ण सृष्टि ही हमारे अस्तित्व का कारण है। यदि इसमें से कुछ भी टूटता है, कुछ भी अलग होता है, किसी के भी अस्तित्व को खतरा होता है, तो यह मानिएगा कि स्वयं हमारे अस्तित्व को भी खतरा है। और यही बात आज के युग की आवश्यकता है। पंच महायज्ञ आज का हमारा विषय है और आप सभी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। इसी तरह से आपको इसके जो आने वाली वीडियोस हैं वे प्राप्त होते रहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं पंच महायज्ञों की। पंच महायज्ञ का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर वर्णन और साथ ही उसकी जो एक परिभाषा है वह हमें देखने को मिलती है मनुस्मृति में और याज्ञवल्क्य की स्मृति में। बलि, कर्म, स्वधा, होम, स्वाध्याय, अतिथि, सत्क्रिया। अर्थात बलि, कर्म, स्वधा, होम, स्वाध्याय, अतिथि, सत्क्रिया। यदि इस श्लोक को हम बोलते हैं तो इस प्रकार से बोलेंगे बलि, कर्म, स्वधा, होम, स्वाध्याय, अतिथि, सत्क्रिया, भूत पितृ मर ब्रह्म मनुष्याणाम महायज्ञ। तो यहां पर कहा गया है कि जो ये पंच महायज्ञ हैं, ये महायज्ञ कौन कौन से होते हैं। तो पंच महायज्ञों के अंतर्गत 5 महायज्ञों की बात की गई है और उनके जो बारे में वर्णन किया गया है वह एक एक शब्द से वर्णन है और ये एक एक शब्द हमें स्पष्ट कर देते हैं कि ये पंच महायज्ञ कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है बलि कर्म। बलि कर्म और बलि कर्म जो है वह यज्ञ का नाम है भूत यज्ञ। यदि हम इसको 5 में बांट लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है। पहला है भूत यज्ञ इस श्लोक के अनुसार, और बलि कर्म की बात आता है स्वधा। पितरों के लिए दिया गया दान को यहाँ पर पितृयज्ञ के रूप में बताया गया है। तो दूसरा यज्ञ होता है पितृयज्ञ। इसके पश्चात पितृयज्ञ के पश्चात जो आता है वो होम। और होम अर्थात हवन इत्यादि करना, अग्नि में आहुति डालना। तो अग्नि में आहुति डालना या अग्नि में होम करना, जिसे अग्निहोत्र भी कहा जाता है, तो वह अग्निहोत्र का संबंध होता है अमर। अमर का मतलब होता है यहाँ पर देवता। इसलिए यहाँ पर जो तीसरा यज्ञ हमारे लिए आता है वह आता है दैव यज्ञ। और देव यज्ञ के पश्चात जो चौथा यज्ञ यहाँ पर हम देखते हैं वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थात अध्ययन करना, अपना अध्ययन करना, कुछ ना कुछ नया जानने का प्रयास करना। और यह जो आता है यह आता है ब्रह्म के अंतर्गत, क्योंकि ब्रह्म का तात्पर्य भी ज्ञान ही होता है। अतः ब्रह्म यज्ञ जो है वह हमारा आता है चौथा यज्ञ। और इसी के पश्चात अंतिम जो आता है अतिथि सत्क्रिया, अर्थात अतिथियों का सत्कार करना।
अतिथियों का सम्मान करना, और अतिथियों का सम्मान करना है वह आता है मनुष्य यज्ञ में, अतः इसे मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। इसी मनुष्य यज्ञ को अतिथि यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। इसी मनुष्य यज्ञ को अतिथि यज्ञ के साथ साथ नृयज्ञ या नर यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि इन पंच महायज्ञों को, जिनमें ये 5 प्रकार की क्रियाएं होनी है, ये 5 प्रकार के कार्य मूल रूप से होने हैं, और उन पंच महायज्ञों को महायज्ञ क्यों कहा गया? क्योंकि हम सामान्य तौर पर महायज्ञ से तात्पर्य समझते हैं बड़े यज्ञ, महान यज्ञ, जिसको करने में बहुत अधिक समय लगता हो, जो यज्ञ 100 दिन तक चलता हो या 1 साल तक चलता हो या 12 वर्षों तक चलता हो, जिन यज्ञों में बहुत बड़ी मात्रा में धन आदि का भी व्यय होता हो, तो ऐसे यज्ञों को हम महायज्ञ के रूप में विचार करते हैं। लेकिन यहां पर इन यज्ञों को महायज्ञ के रूप में कहा गया है। क्यों? तो इसका कारण यह है क्योंकि ये यज्ञ रोज किए जाने हैं, प्रतिदिन किए जाने वाले यज्ञ ये हैं। अर्थात एक मनुष्य को अपने जीवन में इन पंच महायज्ञों को प्रतिदिन करना चाहिए, और जब हम जिन यज्ञों को प्रतिदिन करते हैं तो प्रतिदिन के साथ जोड़े यदि हम उसको, और अपने आजीवन के संपूर्ण समय को यदि हम गणना करें, तो ये यज्ञ बहुत बड़ी संख्या में हो जाएंगे। अर्थात इन यज्ञों का प्रभाव और इन यज्ञों को रोज करने के कारण, नित्य करने के कारण से ये यज्ञ हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इसी कारण से इनको महायज्ञ कहा गया है। पंच महायज्ञ की एक परिभाषा मनुस्मृति में भी दी गई, और मनुस्मृति का श्लोक जो है वह आपके सामने है। यह श्लोक कहता है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञोतिथि भोजनम। अर्थात अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, जो अध्यापन कराना है, अर्थात अध्ययन करना है, वेद आदि का अध्ययन करना और अध्ययन करवाना, यह ब्रह्म यज्ञ की श्रेणी में आता है। पितृयज्ञ तर्पणम, अर्थात पितरों के लिए जो यज्ञ किया जाता है, तर्पण इत्यादि कर्म किया जाता है, वह पितृयज्ञ कहलाता है। और फिर आता है होमो दैवो, अर्थात देवताओं के लिए, देव के लिए, देव को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं वे देव यज्ञ के नाम से जाने जाते हैं। और अगले आते हैं बलिर्भूतो। इसको यदि हम अलग अलग करते हैं, संधि उच्छेद करते हैं, तो एक शब्द इसमें से बनता है बलि और दूसरा बनता है भौता। और जो ये भौता शब्द है ये बना है भूत शब्द का। भूत शब्द से संबद्ध या भूत शब्द से जुड़ा हुआ तद्धित प्रत्ययांत है, ये तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और भूत से जुड़ा हुआ या भूत से संबद्ध जो होता है उसे कहा जाता है भौत। तो बलि भौत, अर्थात भूत। भूत का तात्पर्य यहां पर क्या है? तो भूत का तात्पर्य है यहां पर प्राणी, अर्थात कोई भी प्राणी जो प्राणों से युक्त है। और यहां पर विभिन्न तरह के कीट आदि जो पशु हैं उनको भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो समस्त प्रकार के प्राणियों के लिए जो बलि का तात्पर्य है दान, जो दान प्रदान किया जाता है उसे भूत यज्ञ कहा जाता है, उसे बलि वैश्वदेव यज्ञ कहा जाता है। और अंतिम में बताया जा रहा है नृयज्ञो अतिथि पूजनम। जो नृयज्ञ है वह क्या है? तो वह है अतिथि पूजनम, अर्थात अतिथियों का पूजन करना, अतिथियों का सत्कार करना। तो इन दो श्लोकों के द्वारा, जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति से और मनुस्मृति से लिया गया है, इन दो श्लोकों के द्वारा हम देखते हैं कि हम पंच महायज्ञ को संक्षिप्त रूप में, संक्षेप में बड़ी ही आसानी से समझ पाते हैं। कई विद्यार्थियों को एक समस्या होती है कि उन्हें पंच महायज्ञों के नाम याद नहीं रहते। मेरा उन सब विद्यार्थियों को, उन सब लोगों को यह कहना है कि आप उन पंच महायज्ञों को याद करने के लिए इन दोनों में से किसी भी एक श्लोक को याद कर लीजिए। यदि आपको यह श्लोक स्मरण रहेगा तो आपको कभी भी पंच महायज्ञों के नामों को याद करने में, अथवा वे पंच महायज्ञ क्या हैं उनका संक्षिप्त रूप हमेशा आपकी बुद्धि में रहेगा, आपको याद रहेगा, आपको स्मरण रहेगा।
तो इसलिए इन 2 श्लोकों में से कोई भी एक श्लोक, कम से कम कोई भी एक श्लोक आपको पंच महायज्ञ के दृष्टिकोण से अवश्य याद होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसका विस्तार कर लेते हैं। ये पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं और इन पंच महायज्ञों में होता क्या है। सामान्य तौर पर संक्षिप्त रूप में इन 2 श्लोकों में हम जान चुके हैं कि पंच महायज्ञ क्या है। आइए थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करते हैं। ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म से तात्पर्य क्या है। तो ब्रह्म का तात्पर्य होता है ज्ञान। कई बार हमने पहले भी बात की है। तो ब्रह्म अर्थात ज्ञान, और ज्ञान एक ऐसा तत्व है जिस तत्व के माध्यम से न केवल हम यह जान पाते हैं कि वास्तविक रूप में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, अपितु उसके साथ साथ हम यह भी समझ पाते हैं कि हमें किस परिस्थिति में किस तरह के निर्णय लेने चाहिए। अर्थात विवेक शक्ति भी हम इसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। और साथ ही प्राचीन ऋषि मुनियों ने, प्राचीन वैज्ञानिकों ने, प्राचीन वेत्ताओं ने किन किन चीजों को जाना था, उन सब शास्त्रीय तत्वों को भी हम समझ पाते हैं। तो ज्ञान की उपासना करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और ज्ञान की उपासना करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सा विद्या या विमुक्तये कहा गया। अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। यदि हम में से कोई भी उस धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना चाहता है और इन 4 पुरुषार्थों में से सर्वोत्कृष्ट मोक्ष तक पहुंचने की इच्छा रखता है, तो उसे ज्ञान की उपासना करनी ही होगी। तो ज्ञान की उपासना, ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान के लिए प्रयत्नशील होना, यह है ब्रह्म। अर्थात ब्रह्म का तात्पर्य ज्ञान है और ज्ञान की उपासना करना यही ब्रह्म यज्ञ का मूल मंत्र है। ज्ञान की उपासना करने के लिए हम स्वाध्याय कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो गृहस्थ होते हैं वे गृहस्थ यह विचार करते हैं कि अब तो हमने पढ़ाई कर ली है, अब तो हमें केवल घर संभालना है, अब हमारा पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं उन सब गृहस्थों को एक बात स्पष्ट कर दूं, आप सब विद्यार्थियों को भी एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो पंच महायज्ञ हैं, ये पंच महायज्ञ मूल रूप से गृहस्थों के लिए ही बनाए गए हैं। अर्थात गृहस्थों के लिए इन पंच महायज्ञों का पालन करना अनिवार्य बताया गया था, क्योंकि गृहस्थ ही हैं जो कि भोजन पकाते हैं, गृहस्थ ही हैं जो कि अपने घर बसाते हैं, गृहस्थ ही हैं जिनके घर में अतिथि आएंगे, गृहस्थ ही हैं जिनके घर पर बने हुए भोजन से कीट आदियों को अन्न इत्यादि प्राप्त होगा, गृहस्थ ही हैं जो दैव यज्ञ करेंगे, आहुति डालेंगे, गृहस्थ ही हैं जो कि अपने माता पिता अथवा अपने पितरों को पिंड दान प्रदान करेंगे, और गृहस्थ ही हैं जो कि विद्या अर्जन के पश्चात अर्थात गुरुकुल में विद्यार्थी के रूप में विद्या अध्ययन करने के पश्चात भी स्वाध्याय से जुड़े रहने का प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए जब कहा गया स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम, अर्थात स्वाध्याय से कभी प्रमाद मत करना, अर्थात गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण करके जब विद्यार्थी समावर्तन संस्कार के माध्यम से गृहस्थ में प्रविष्ट होता है, उस समय पर दीक्षा समारोह में गुरु कहते हैं स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम, तुम कभी स्वाध्याय से प्रमाद मत करना। तो स्वाध्याय किसी भी व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षण की आवश्यकता है। एक केवल विद्यार्थी की आवश्यकता नहीं है, केवल विद्यार्थी को स्वाध्याय नहीं करना, अपितु स्वाध्याय प्रति क्षण करना है, हर क्षण करना है, चाहे हम विद्यार्थी के रूप में हो, चाहे हम गृहस्थ के रूप में हो, चाहे हम वानप्रस्थी के रूप में हो, और चाहे हम सन्यास के रूप में हो। अर्थात स्वाध्याय प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है, आजीवन अर्थात जीवन पर्यंत आवश्यकता है। तो स्वाध्याय यह भी ब्रह्म यज्ञ की श्रेणी में आता है। ईश्वरोपासना, ईश्वर की उपासना करना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है, लेकिन उस ज्ञान का स्रोत क्या है? उस ज्ञान का स्रोत है वे पुस्तकें, वे शास्त्र, जिन शास्त्रों में इस तरह की बातें लिखी गई हैं, अथवा उस ज्ञान का मूल स्रोत है वह ईश्वर, जिस ईश्वरीय
चेतना के कारण से हम सब जीवंत हैं। तो इसलिए ईश्वर की उपासना करना भी ब्रह्म यज्ञ की श्रेणी में आएगा। अध्ययन करना और अध्यापन करना, कुछ स्वयं सीखना और किसी और को कुछ सिखाना, यह भी ब्रह्म यज्ञ की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रह्म यज्ञ जो है, उस ब्रह्म यज्ञ में ज्ञान की उपासना के साथ साथ ईश्वर की उपासना की बात की गई है। हम यदि कई बार संध्या वंदन आदि कार्यक्रम करते हैं, कई बार हम संध्योपासना करते हैं, अर्थात संध्या के समय पर कुछ समय के लिए ईश्वर को स्मरण करना, हम कुछ मंत्रों के माध्यम से भी उस ईश्वर का स्मरण करते हैं, उस ईश्वर का ध्यान लगाते हैं। यह जो संध्योपासना है, या संध्या में किया जाने वाला ईश्वर का जो ध्यान है, वह ध्यान भी इसी ब्रह्म यज्ञ की श्रेणी में आता है। तो यह है ब्रह्म यज्ञ। इस ज्ञान के माध्यम से निश्चित रूप से हम भी आगे बढ़ते हैं और हमारा समाज भी आगे की ओर प्रवृत्त होता है। दूसरा यज्ञ आता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ अर्थात माता और पिता के लिए किया जाने वाला यज्ञ। पितृ का एक अर्थ पितर भी होता है, और पितर शब्द हम उनके लिए प्रयोग करते हैं जो हमारे पूर्वज थे, अर्थात जो अब जीवित नहीं है, से वे माता पिता जो अभी हैं या हमसे बड़े, जो हमारे परिवार में हमसे अग्रज हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे माता पिता के रूप में हैं, और इनके साथ साथ ऐसे लोग जो कि हमारे पूर्वजों के रूप में हैं, उन दोनों के लिए किया जाने वाला यज्ञ ही पितृयज्ञ होता है। तो पितृयज्ञ का जो सामान्य अर्थ है वह है माता और पिता की सतत परिचर्या करना, अर्थात माता और पिता की सेवा करना, माता और पिता के आदेशों की पालना करना, माता और पिता के लिए जो भी आवश्यक है एक संतान के रूप में वे सब कार्य करना, यह है पितृयज्ञ। और इसी के साथ साथ जो हमारे पूर्वज थे, जिन पूर्वजों के कारण से हम देखते हैं कि हम अपने इस जीवन को धारण करते हैं, और साथ ही हमारे समाज में जो श्रेष्ठताएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो श्रेष्ठ कार्य हुए हैं, जो आज हमारे लिए प्रेरणा के कारण बने हैं, उन सभी पूर्वजों का स्मरण किया जाना, और साथ ही उन सभी पूर्वजों को स्मरण करते हुए उनके द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों को याद करते हुए स्वयं प्रेरित होकर के उन कार्यों को आगे बढ़ाना, यह भी हमारा दायित्व है, और इसी दायित्व का नाम है पितृयज्ञ। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि केवल पिंडदान देकर के हम पितृयज्ञ को पूर्ण हुआ मान लेते हैं, अर्थात पिंडदान कर दिया, कुछ दान दक्षिणा कर दी, और इसके माध्यम से हम ये सोचते हैं उनका जो कर्ज था उस कर्ज को हमने उतार लिया है, या पितृ ऋण जो है अब हम उससे मुक्त हो गए हैं। लेकिन यह पितृ ऋण से मुक्त होने का तरीका नहीं है। पितृ ऋण से वास्तविक रूप में मुक्त होना है तो हमें अपने पूर्वजों के श्रेष्ठ कर्मों को याद रखना है, और उन श्रेष्ठ कर्मों को और अधिक आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना है। और जब हम इस प्रयत्न में सफल होते हैं तो वही इस पितृ ऋण को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। इसके बाद आता है देव यज्ञ, देवताओं के लिए किया जाने वाला यज्ञ। देव क्या होते हैं, देव किसे कहा गया है? तो देव शब्द के लिए हम निरुक्त में निरुक्ति देखते हैं, जहां पर लिखा है दानाथ, दीपनाथ, द्योतनाथ व देवा, अर्थात जो देवता वे कहलाते हैं, देवता वे होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं, और दीपन जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, और तीसरा द्योतन जिनके प्रकाश से अन्य भी प्रकाशित होते हैं, अर्थात जो स्वयं कुछ ना कुछ किसी को देने वाले हैं, इसी के साथ साथ जो स्वयं ज्योतिपुंज हैं, जिनमें स्वयं में कुछ सामर्थ्य है, कुछ शक्ति है, कुछ बल है, और साथ ही वे उस शक्ति को, उस बल को, उस ऊर्जा को अन्यों में भी संचरित करते हैं, उन्हें ही हम देव कहते हैं। वेदादि शास्त्रों में और निरुक्त में कुल मिलाकर के
33 प्रकार के देवी देवताओं का उल्लेख है और इन 33 प्रकार के देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा भाव रखना और उन देवताओं के प्रति अग्निहोत्र अर्थात अग्नि में आहुति के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करना, यही देव यज्ञ कहलाता है। हम देखते हैं कि देव यज्ञ अर्थात जल प्रदूषित हो रहा है, जल को भी देवता माना गया है और जल यदि प्रदूषित हो रहा है तो उस प्रदूषण से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और साथ ही हमारा जीवन भी जो है वह कष्ट में और उसका अस्तित्व जो है वह संकट में जाता दिख रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस जल के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। अब श्रद्धा भाव कैसे रखना चाहिए? तो हमें उस जल को प्रदूषित होने से सुरक्षित करना चाहिए। उसके लिए दो तरीकों से हम कार्य कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह हो सकता है कि हम उस जल को प्रदूषित होने से बचाएं और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि उस जल की महत्ता को समझें। यज्ञ में जब हम जल के लिए आहुति प्रदान करते हैं, यज्ञ में जब हम वायु के लिए आहुति प्रदान करते हैं, यज्ञ में जब हम मेघ के लिए आहुति प्रदान करते हैं, वृष्टि के लिए आहुति प्रदान करते हैं, सूर्य के लिए आहुति प्रदान करते हैं, वैश्वदेव के लिए आहुति प्रदान करते हैं, तो उस समय पर हमारा उद्देश्य यह होता है कि सब लोग समझें कि इन देवताओं की इस सृष्टि के अस्तित्व के लिए कितनी बड़ी आवश्यकता और महत्ता है। यदि हम उसे समझ जाएंगे तो हम जल का सम्यक तरीके से उपयोग करेंगे, वायु का सम्यक तरीके से प्रयोग करेंगे। हम कभी भी किसी भी सृष्टि के तत्व को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पेड़ भी हमारे लिए ईश्वरीय स्वरूप में होंगे, जल भी हमारे लिए ईश्वरीय स्वरूप में होगा, ये धरती भी हमारे लिए ईश्वरीय स्वरूप में होगी और इसी कारण से ये सब दैवीय स्वरूप में जब होंगे तो हम इनका सजगता से श्रद्धा भाव के साथ उपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं। और यही उद्देश्य था इस दैव यज्ञ का। जो इस सृष्टि के कारक तत्व हैं, जो सृष्टि के निर्माण के तत्व हैं, जिनके कारण से सृष्टि संभव हुई है, ऐसे सृष्टि की रक्षा करना, ऐसी सृष्टि के प्रति श्रद्धा भाव रखना, ऐसी सृष्टि के साथ आत्मीयता के साथ उसका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना, यह दैव यज्ञ सिखाता है। यह दैव यज्ञ इष्ट की प्राप्ति कराने वाला भी होता है। यह दैव यज्ञ इन देवताओं की उपासना करने वाला भी होता है, अर्थात इन देवताओं को अपने नजदीक बुलाने वाला भी होता है, इन देवताओं के हम पास बैठ सकें इस योग्य बनाने वाला भी होता है। और यह अग्नि होम के रूप में होता है, अर्थात जब हम अग्नि जला करके उसमें कुछ आहुतियां डालते हुए अग्निहोत्र करते हैं और विशिष्ट देवताओं के लिए वे आहुतियां डालते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। पर्यावरण में वे तत्व मिलकर के, और यदि वृष्टि नहीं हो रही है तो वृष्टि करने के लिए, और अकाल पड़ रहा है या बाढ़ आ रही है या वायु प्रदूषित है या जल प्रदूषित है, तो ऐसे समस्त तत्वों को सम्यक और संतुलित बनाने का जो प्रयत्न किया जाता है वह दैव यज्ञ के माध्यम से किया जाता है। इसमें हम विविध देवताओं को आहुति भी डालते हैं और अग्निहोत्र अथवा अग्निहोम, यह दोनों ही एक ही प्रकार की बात है, एक ही प्रकार से अपनी बातों को कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो देव यज्ञ होता है वह देव यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है। और बहुत सुंदर पंक्तियां कही गई हैं गीता में भी, और वहां कहा गया है देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तो वहां पर वो कहते हैं कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, यदि हम उन देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो वे देवता भी हमें प्रसन्न करेंगे। यदि हम जल को प्रसन्न करेंगे, हम जल को प्रदूषित नहीं होने देंगे, तो वह जल भी हमें शक्ति प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, हमारी प्यास को बुझाने वाला होगा। यदि हम वायु को प्रसन्न करेंगे तो वह वायु भी हमें ऊर्जा और शक्ति का संचार करने वाली होगी।
यदि हम सूर्य को प्रसन्न करेंगे तो सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरणें हैं, वे कभी भी हमारी धरती को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे सारे क्रियाकलाप उसके अनुसार ही होंगे। केवल और केवल पूजा अर्चना करना यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, अपितु उन देवताओं के बारे में जानना, समझना और साथ में उनके अनुसार क्रिया करना, उनके अनुसार कार्यों को करना, ये सब कुछ देव यज्ञ की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से एक बात और कही गई है, यज्ञ शिष्टाशिनः, क्योंकि यहाँ पर जो पंच महायज्ञ की बात की गई है, मैंने पहले भी कहा कि ये पंच महायज्ञ रोज किए जाने वाले, नित्य किए जाने वाले यज्ञ है, इसलिए इनको महायज्ञ कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जब हम रोज यज्ञ करेंगे, तो जब रोज यज्ञ करेंगे तो उससे जो बचा हुआ जो भोजन या प्रसाद होगा, उस प्रसाद को जब हम ग्रहण करेंगे तो हम समस्त पापों, समस्त बुराइयों और समस्त कुरीतियों से अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। यदि हमें अपने समाज में से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति चाहिए तो हमें यज्ञ से अवशिष्ट, यज्ञ से बचा हुआ, यज्ञ में प्राप्त हुआ प्रसाद का ही ग्रहण करना चाहिए। यही बात यहाँ पर देव यज्ञ के संबंध में कही गई है। इसी के पश्चात हम देखते हैं भूत यज्ञ। ये भूत यज्ञ भूतों के लिए यज्ञ नहीं है। तो भूत का मतलब यहाँ पर कहीं पर भी वैसे कोई भूत जो कि डराने वाले हैं, जो कि हॉरर फिल्मों में आप देखते हो, वो भूत नहीं है। तो भूतों का मतलब यहाँ पर, भूत का तात्पर्य प्राणी, अर्थात जो उत्पन्न हुआ है। देखिए भूत शब्द बना कैसे है, भू धातु है और त प्रत्यय है, अर्थात जो हुआ है या जो उत्पन्न हुआ है, जो हुआ हो, जो हो चुका है, जो उत्पन्न हुआ है, इस सारे अर्थ इसके आने वाले हैं। तो हम जब देखते हैं कि भूत अर्थात जो उत्पन्न हुआ है, और भूत के अंतर्गत जो भी उत्पन्न हुआ है वे सब के सब भूत की श्रेणी में आएंगे। अर्थात मैं भी भूत हूं, आप भी भूत हैं, और जो कीट हैं, जो पशु हैं इत्यादि, जो विचरण करने वाले हैं, जो भी उत्पन्न हुए हैं, वे सब के सब भूत की श्रेणी में आएंगे। तो भूत का मतलब यहां पर है समस्त प्रकार के प्राणी। और अब प्राणियों में मनुष्यों के लिए किए जाने वाला यज्ञ जो है वो तो अलग से ही है, इसलिए मनुष्य की चर्चा हम यहां नहीं करेंगे। तो बचे कौन? मनुष्य के इतर प्राणी, मनुष्य से अलग जो प्राणी बच गए हैं उनकी बात यहां पर की जाएगी। तो जब यहां पर उनकी बात की जाएगी तो वे प्राणी जो हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यहां पर बलि शब्द का प्रयोग किया गया है। इस बलि शब्द से भी कई बार संदेह आता है कि बलि मतलब क्या मारना है उनको, बलिदान करना है क्या उनका? बिल्कुल भी नहीं। बलि शब्द का अर्थ यहां पर मारना कतई नहीं है। बलि शब्द का अर्थ यहां पर है दान, अर्थात जब हम किसी के लिए कुछ दान देते हैं, कुछ प्रदान करते हैं, कुछ उनको देते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो यहां पर वह दान को भी बलि शब्द से संबोधित किया गया है। तो बलि वैश्वदेव, वैश्वदेव अर्थात विश्व के देव, अर्थात इस सृष्टि के जो देव है। अब सृष्टि के देव एक तरफ तो देव यज्ञ में बताया गया वो 33 देवता है, तो अभी हम उनको भी अलग कर देते हैं। अब बाकी कौन बच गए? तो सृष्टि में गाय हमें दूध प्रदान करती है, बैल खेती के लिए अपनी शक्ति को हमें प्रदान करता है, घोड़ा हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने के लिए अपनी शक्ति हमें प्रदान करता है। कितने ही जीव हैं जो जीव इस सृष्टि में हमें कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। हम भले ही कई बार यह सोचते हैं कि इस जीव का क्या फायदा, इस जीव से तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, चाहे वे छोटे से छोटे हों या बड़े से बड़े हों, उनका इस पारिस्थितिकी को अर्थात इस पर्यावरण को संभालने, इस पर्यावरण में अमूल्य योगदान है। हमने कई बार देखा होगा, खाद्य श्रृंखला को देखा होगा, अर्थात चूहा जो है उसको बिल्ली खाती है, बिल्ली को कुत्ता खाता है, ठीक है, इस तरह का एक क्रम चलता है।
खाद्य श्रृंखला का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और केवल खाद्य श्रृंखला का नहीं, अपितु हर जीव अपने तरीके से इस सृष्टि में योगदान प्रदान करता है। तो इसलिए उन समस्त सृष्टि के जीवों को वैश्व देव कहा गया है, इस विश्व के देव कहा गया है, क्योंकि वे समस्त सृष्टि के जीव हमें कुछ ना कुछ प्रदान कर रहे हैं। देव का अर्थ देने वाला, जो कुछ भी प्रदान करता हो, कुछ ना कुछ देता हो, उसे देव कहा जाता है। तो वैश्व देव अर्थात इस विश्व के देव, इस संपूर्ण सृष्टि के देव के रूप में जो हैं, उनके लिए जो दान किया जाता है, जो बलि कर्म किया जाता है, जो दान रूपी कर्म किया जाता है, हम जो भी कुछ उनको प्रदान करते हैं, वह बलि वैश्व देव यज्ञ अथवा भूत यज्ञ कहलाता है। ये कैसे संभव होता है? और यह हम देखते हैं कि लगभग प्रत्येक भारतीय परिवार में इस बलि वैश्व देव यज्ञ को किया ही जाता है। हम देखते हैं जैसे गाय के लिए रोटी निकाली जाती है, कुत्ते के लिए रोटी निकाली जाती है। माँ जो होती हैं वे जब गांवों में चूल्हे पर कुछ खाना बनाती थी तो उस चूल्हे में से कुछ अन्न जो है वो पका हुआ अन्न निकाल करके और चींटियों को दे देती थी। कई लोग जो है वो चींटियों को आट डालते हैं। तो ये सब जो क्रियाएं हैं, ये सब जो कार्य हैं, इन सब कार्यों को ही बलि वैश्व देव या भूत यज्ञ की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात कीट आदियों को, केवल कीट आदि नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव हैं, उन जीवों में से हम जिसके लिए भी जो कुछ कर रहे हैं, तो जैसे कीट आदियों को अन्न आदि प्रदान करते हैं, पशु आदियों को हम जैसे कुछ ना कुछ खाने की चीजें प्रदान करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सहायता प्रदान करते हैं, उनके लिए आवास की व्यवस्था करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है जिसको कि हमें हर समय याद रखना चाहिए। केवलागो भवति केवलादि, यह ऋग्वेद का कथन है। और ऋग्वेद का यह जो कथन है वह कथन हमसे कहता है कि जो व्यक्ति केवल आदि अर्थात केवल स्वयं ही आदि, आदि का तात्पर्य यहां पर है खाने वाला, स्वयं खाने वाला होता है। तो जो केवल आदि अर्थात स्वयं खाने वाला, केवल स्वयं को ही खिलाने वाला होता है, भवती होता है, वह वास्तविक रूप में केवलाघु, केवलाघु अर्थात स्वयं ही अघ, अघ का अर्थ होता है पाप, अर्थात वह स्वयं पाप का भक्षण करने वाला होता है, पाप को ग्रहण करने वाला होता है। अर्थात यदि हम केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं या केवल अपने लिए ही भोजन आदि की चिंता करते हैं, किसी और के भोजन की चिंता नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम केवल पाप का भक्षण कर रहे हैं, पाप को खा रहे हैं, हम केवल पाप को ही ग्रहण कर रहे हैं, भोजन को ग्रहण नहीं कर रहे। यहां पर यह ऋग्वेद का जो मंत्र है ये स्पष्ट रूप से कहता है कि मनुष्य जब भोजन बनाता है या जब मनुष्य भोजन करता है तो वह स्वयं भोजन नहीं करता, अपितु साथ साथ अपने से जुड़े हुए विभिन्न तरह के प्राणियों के लिए भी भोजन आदि की व्यवस्था करता है। स्वार्थ से दूर होकर परमार्थ की बात करता है, केवल खुद से न जुड़ करके संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने का प्रयास करता है। और यही है भूत यज्ञ, यही है बलि वैश्व देव यज्ञ। इसी प्रकार से गीता का एक कथन भी है, गीता की एक उक्ति भी है, और वहां पर वे कहते हैं भुंजते ते त्वघम पापः ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो अपने लिए ही भोजन को पकाते हैं वे केवल और केवल पाप रूपी दुष्कर्मों को ही सेवन करते हैं। अर्थात वे पाप का सेवन करने वाले होते हैं जो स्वयं अपने लिए ही भोजन पकाते हैं। अर्थात हम जब भोजन पकाएं, हम जब भोजन का निर्माण करें तो उसमें अवश्य ही किसी न किसी जीव के लिए कुछ न कुछ भोजन की मात्रा को निकालें। इसके पश्चात अंतिम यज्ञ जो है वह है नृ यज्ञ। नृ अर्थात नर, नर का तात्पर्य यहां पर केवल मनुष्य मतलब अर्थात आदमी से नहीं है, नर का तात्पर्य यहां पर नृ अर्थात नर और नारी। तो नृ यज्ञ अर्थात इसको अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है और इसी को मनुष्य यज्ञ भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत
जिस आश्रम व्यवस्था को हम अगले पाठ में आपके सामने लेकर के आएंगे, उस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनमें से ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचारी है, वह भी गुरुकुल में अध्ययन करता है और भिक्षावृत्ति के लिए सभी तरफ घूम करके अपने गुरुकुल के लिए अनाज इत्यादि को इकट्ठा करता है। इसी प्रकार से जो वानप्रस्थी है, जो वन की ओर प्रस्थान करते हैं, वे भी वन में रह करके ही अपने जीवन को धारण करते हैं। कभी कभी गांवों में या शहरों में आते थे, और जब वे आते थे तो उनका भी सम्मान आवश्यक है समाज के द्वारा। इसी प्रकार से सन्यासियों को तो संन्यास्त हो जाना है, संन्यास को ग्रहण कर लेना है, लेकिन फिर भी कभी कभी वे ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश में अगर आते थे तो उनका सम्मान भी आवश्यक था। तो देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य हो, चाहे वानप्रस्थी हो और चाहे संन्यास हो, अर्थात ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, ये जो तीनों के तीनों हैं, ये तीनों के तीनों स्वयं भोजन अपने लिए नहीं पकाते, अपितु ये भोजन के लिए अथवा अन्न इत्यादि के लिए किसी ना किसी पर आश्रित होते हैं। और जब ये किसी ना किसी पर आश्रित होते हैं तो ये आश्रित किस पर होते हैं? गृहस्थ पर होते हैं। तो गृहस्थ के लिए यह आवश्यक होता है कि वह यह समझे कि उसके घर पर आने वाले लोग जो हैं वे अपने जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे श्रेष्ठ लोग हैं और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है किसके लिए? ईश्वर की प्राप्ति के लिए अथवा ज्ञान प्राप्ति के लिए या समाज के कल्याण के लिए। तो ऐसे लोगों का सम्मान करना, ऐसे लोगों का सत्कार करना अत्यावश्यक है। अतः गृहस्थ को यह कहा जाता है कि आप अपने घर में आए हुए अतिथि का सम्मान करें। अतिथि कौन होता है? अतिथि का सामान्य रूप में हम जो अर्थ देते हैं वह मेहमान होता है, लेकिन ध्यान रखना अतिथि मेहमान इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। अतिथि शब्द का जो तात्पर्य है वह होता है अ अर्थात न और तिथि, अर्थात न तिथि यस्य, अर्थात जिसकी कोई तिथि नहीं होती, जिसकी कोई दिनांक निश्चित नहीं होती। कोई भी अतिथि कब आ जाए, कब आपके घर में आए, कब आपसे कुछ मांगने के लिए आ जाए, कब वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपके पास आए, इसकी कोई तिथि निश्चित नहीं होती है। और जब किसी की कोई तिथि निश्चित नहीं होती है तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के घर पर आने वाले को, उस व्यक्ति को अतिथि कहा जाता है। और उस अतिथि का सत्कार करना भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक कर्म माना गया है, पंच महायज्ञों में से एक माना गया है। तो इस अतिथि का सत्कार करना ही नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ या देव यज्ञ कहलाता है। अतिथि देवो भव, यह बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है और भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं कि इस उक्ति का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। कई बार लोग जो होते हैं वो इसको अतिथि देवो भवः ऐसा लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह गलत है। आपको इसको अतिथि देवो भव यही लिखना है, भवः का प्रयोग वहां पर नहीं है। तो अतिथि देवो भव में भी इसी बात को स्पष्ट किया गया है कि अतिथि जो है वह देवताओं के समान होते हैं, वे देवता के रूप तुल्य होते हैं। हे गृहस्थ, आप अतिथियों को देव के रूप में स्वीकार करें, उन्हें देवताओं की तुल्य माने और देवताओं की तुल्य मान करके उनका सत्कार अवश्य करें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर अतिथि यज्ञ के रूप में मनुष्य, ऐसे मनुष्य जो कि वानप्रस्थी के रूप में है, सन्यासी के रूप में है, ब्रह्मचारी के रूप में है, सामाजिक श्रेष्ठता और सामाजिक कल्याण के लिए कदम उठाने वाले प्रेरणाओं के रूप में है, ऐसे लोगों का सत्कार करने के लिए इस यज्ञ के अंतर्गत कहा गया है। अतिथि यज्ञ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो कि हमें पता होना चाहिए। उसमें कहा गया है, अतिथि पूजितो यस्य गृहस्थस्य तु गच्छति नान्यस्मात् परो धर्म इति प्राहुर मनीषिणः, अर्थात जिस गृहस्थ के घर से अतिथि जो है वह पूजित होकर के
सत्कृत होकर के सम्मान प्राप्त करके जाता है तो नान्यस्मात् परो धर्मः, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इति प्राहुर मनीषिणः, मनीषियों के द्वारा यह कहा गया है। अर्थात किसी भी गृहस्थ के घर यदि कोई अतिथि आते हैं और उन अतिथियों का उचित सम्मान किया जाता है, सत्कार किया जाता है, तो वह भी एक बहुत बड़ा धर्म है, धार्मिक कार्य है। लेकिन इस बात में बहुत महत्वपूर्ण ध्यान ये भी रखना है कि अतिथि भी वैदिक संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, भारतीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा अतिथि नहीं होना चाहिए जो आकर के हमारे लिए ही समस्या बन जाए। तो इसलिए अतिथियों को भी भारतीय संस्कृति के अनुरूप होने का प्रयत्न करना चाहिए और गृहस्थों को भी भारतीय संस्कृति के अनुरूप होने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी स्थिति में किसी के भी घर, किसी के भी व्यक्ति के जाने से किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, अपितु हर व्यक्ति इसको अपना एक सौभाग्य मानेगा कि हाँ, आज मेरे घर पर भी अतिथि पधारे। इसी के साथ साथ एक बात और कही गई है, उसमें कहा गया है कि अतिथि यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते स दत्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यम आदाय गच्छति। अतिथि यस्य भग्नाशः, अर्थात यदि कोई अतिथि किसी आशा से, किसी अपेक्षा से किसी गृहस्थ के घर जाए और उस अतिथि की जो आशा है वह आशा भग्न हो जाए, टूट जाए, अर्थात किसी घर पर जाकर के उस अतिथि की वह आशा या इच्छा या अपेक्षा पूरी ना हो पाए, तो ऐसी स्थिति में वह जो अतिथि है, उस अतिथि के सारे दुष्कृत, सारे पाप उस गृहस्थ को मिल जाते हैं और उस गृहस्थ के सारे पुण्यों को लेकर के वह अतिथि चला जाता है। इस वाक्य में भी अतिथियों का सम्मान करने की बात कही गई है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो इन सभी के माध्यम से कहीं पर भी किसी को भयभीत करने की इच्छा नहीं है, लेकिन समाज में एक परिस्थिति बनाना, समाज में एक ऐसा दृष्टिकोण बनाना जिसके माध्यम से इन पंच महायज्ञों के द्वारा व्यक्ति ज्ञान की उपासना करे, अपने माता पिता एवं पितरों का प्रति श्रद्धा भाव रखे, देव अर्थात जो देव उसे इस सृष्टि में जीवन के लिए योग्य पर्यावरण प्रदान करने वाले हैं, ऐसे देवताओं के प्रति वह श्रद्धा भाव रखे, आत्मीय भाव रखे, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करे और इस सृष्टि के में निहित जो भी प्राणी हैं उन समस्त प्राणियों के जीवन की रक्षा करने का प्रयत्न करें और साथ ही जो अतिथि के रूप में आने वाले श्रेष्ठ सन्यासी, वानप्रस्थीय ब्रह्मचारी हैं या समाज के कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी उचित सत्कार प्रदान करें। तो इसके माध्यम से हम देखते हैं कि न केवल वैयक्तिक जीवन श्रेष्ठ बनता है, उसके साथ साथ हमारा संपूर्ण समाज भी श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाला होता है। एक ऐसा समाज बनता है जिस समाज के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति अपने श्रेष्ठ दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने वाला होता है। आज का पाठ पंच महायज्ञों के लिए था। अगला पाठ आश्रम व्यवस्था पर होगा। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही यह भी प्रयास करें कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपके विचार भी इस वीडियो के लिए आमंत्रित हैं। वैदिक संस्कृति और भारतीय संस्कृति को संपूर्ण बिंदुओं के साथ पढ़ाने का यह एक प्रयास है और यह आज तीसरा वीडियो आप सभी के सम्मुख प्रेषित है। आप अपने विचार हमें अवश्य प्रदान करें। साथ ही यदि इन वीडियोस के संबंध में और ऐसे किसी भी बिंदु पर चर्चा करनी हो तो हमारे टेलीग्राम और फेसबुक समूह, जिनके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप अवश्य जुड़ें। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। शुभम भवतु। नमो नमः। पुनर्मिलामः।